पीएम ई ड्राइव, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना के मुख्य बिंदु। इसे भारी उद्योग मंत्रालय एमएचआई द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना स्थापित करने और ईवी विनिर्माण के अनुकूल परिवेश के विकास को बढ़ावा देना है। समय सीमा शुरुआत में इसकी कार्यान्वयन अवधि 2 वर्ष 1/4/2024 से 31/3/2026 तक थी। विस्तार बाद में भारी उद्योग मंत्रालय ने इसे 31/3/2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। अपवाद हालांकि ई दोपहिया और ई तिपहिया के लिए अंतिम तिथि 31/3/2026 ही रखी गई है। वर्ष 2025 की उपलब्धियां। वितरण 31/12/2025 तक 1703.32 करोड़ रुपए के दावों की राशि का वितरण किया जा चुका है। कुल बिक्री इस योजना के अंतर्गत कुल 21,36,305 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है। लक्ष्य प्राप्ति दिसंबर 2025 में ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर L5 श्रेणी का लक्ष्य 2,88,809 नग समय से पहले हासिल कर लिया गया। ई बसें CESL ने पहले चरण में 10,900 ई बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह अब तक की सबसे बड़ी निविदाओं में से एक है, जिसमें 5 महानगर दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। प्रक्रिया संबंधित शहरों को अनुबंध पत्र जारी करने और छूट संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित दरों की जानकारी भेज दी गई है। अन्य प्रयास ई ट्रकों, EVPCS और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक प्रमुख लाभ सब्सिडी और छूट। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहन सब्सिडीज हैं। ई दोपहिया बैटरी की क्षमता के आधार पर प्रति वाहन सब्सिडी दी जाती है ताकि पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले इनकी कीमत कम हो सके। ई तिपहिया ऑटो रिक्शा खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। ई बसें सार्वजनिक परिवहन को हरा भरा बनाने के लिए राज्य परिवहन निकायों को भारी मदद दी जा रही है। 2 चार्जिंग का बुनियादी ढांचा। इस योजना का एक मुख्य हिस्सा चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस PCS सरकार राजमार्गों और प्रमुख शहरों में चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए फंड दे रही है ताकि रेंज की चिंता खत्म हो सके। 3 आधार आधारित ई वाउचर। इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ई वाउचर सिस्टम शुरू किया है। जब आप वाहन खरीदते हैं तो खरीदार के मोबाइल पर एक लिंक आता है। इसे आधार से वेरीफाई करना होता है, जिसके बाद सब्सिडी सीधे डीलर या कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है और ग्राहक को वाहन कम कीमत पर मिलता है। 4 ये फेम 2 से कैसे अलग है। पहले फेम 2 योजना चल रही थी, जिसे अब पीएम ई ड्राइव ने रिप्लेस कर दिया है। नई योजना में ई ट्रकों और हाइब्रिड एम्बुलेंस जैसे आधुनिक वाहनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।